क्लास 5 के इक्विवेलेंट के वीडियो पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट में जब बताया था कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि उसके बराबर ही उसकी वैल्यू है। तो फिर आगे उसका क्वेश्चंस देखते हैं कि लेसन्स में और क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको पास दिया हुआ है 2/3 कोई नंबर है और बताया जा रहा है कि उसका इक्विवेलेंट जो है वो ये है, लेकिन ये नंबर आपका डिनोमिनेटर का नंबर मिसिंग है। तो उसे कैसे बनाएंगे? उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है कि ये 4 आई, यानी कि या तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, देखेंगे किस मल्टीप्लाई क्या किया गया है, उसे निकालने के लिए इससे हम डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया गया है तभी ये 4 आया है। तो क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट है तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 6। तो ये इक्विवेलेंट का एक ये है। अब हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट को हम चेक कैसे करते हैं कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो उसके लिए जो प्रोसेस है हमारा चेक करने का वो प्रोसेस है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये नंबर आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो चलिए एक नंबर लेते हैं 12/15 और दूसरा नंबर लेते हैं कि 3/4। ये क्या आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं उसका हम चेक करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारा 12 × 4 और इधर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा हमारा 15 × 3। तो 12 4 जा 48 और 15 3 जा 45, जो कि देखने में से साफ है कि ये आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 16/24 और 8/12। इससे चेक करते हैं कि ये क्या आपस में ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 × 8 इज इक्वल टू 16 × 12 इज इक्वल टू 192 एंड 24 × 8 इज इक्वल टू 192। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो 16 × 12 इज इक्वल टू 24 × 8 वो क्या है 192 और 192 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ये इसका एक चेक करने का तरीका है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये चेक किया कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब हम एक नया चीज़ सीखेंगे आज कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शंस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम सीखेंगे आज। तो उसके लिए मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं 3/7, 3/5, 3/9। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या हम देख रहे हैं कि ये ऊपर में सारे न्यूमरेटर जो हैं वो क्या है, ये सारे सेम हैं। तो सेम है तो हमारे लिए ये काम आसान हो गया। हमें क्या करना है, बस इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, 3/9 इज लेस देन 3/7 इज लेस देन 3/5। ये डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर हमें कोई नंबर को 2 पार्ट में बांटना हो तो वो क्या होगा, वो छोटा होगा। और उसे अगर किसी नंबर को हम 3 पार्ट में बांटेंगे ये उससे भी छोटा, 3 आदमियों में बांटेंगे तो ये उससे भी छोटा होगा। तो नीचे का नंबर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन वो नंबर उतना ही छोटा होगा। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में नीचे का हमें डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि नीचे का जो नंबर है वो जितना छोटा होगा वो नंबर आपस में उतना ही बड़ा होगा। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से हम इसे बस ऊपर का ये सेम है तो ये बस नीचे देख करके हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये नंबर ये फ्रैक्शंस जो हैं वो अगर लाइक ना हो, अनलाइक हो, मतलब कि अगर दे दिया हो 2/6, 5/4, 4/3 और 1/2, ये आपका क्वेश्चन है और इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। इसे आप कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सब जितने भी इसके डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम का एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसे जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्टेप से इसका एलसीएम निकालेंगे। बच्चे एलसीएम किसी भी प्रोसेस से उनको जो सुविधा हो उस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रोसेस से एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, वो मैंने पहले भी कहा था, सबसे छोटा और प्राइम नंबर लेंगे। तो ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे 1, ये 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 3 ऐसे ही रह जाएगा। ये 2 को इससे डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ये सारा हमारा हो गया। बच्चों की सुविधा के लिए हम इसे और बढ़ाएंगे, एक बार और करेंगे जब तक कि ये हमारा पूरा 1 नहीं हो जाता। तो ये एक बार और 3 का 1 1 1। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम हमारा आया 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12 जो हुआ हमारा इसका एलसीएम हो गया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस सारे के इन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 2/6
इज इक्वल टू, ऐसा नंबर हमें करना है कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। एलसीएम इसीलिए निकाला है कि ये सारे में कॉमन हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए ये निकाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर 2/6 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे 12 आ जाएगा और ये ऊपर 4 आया। ये और ये बराबर है। इसी तरीके से 5/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 12 चाहिए, तो उसके लिए 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे तो 15। फिर हमारा है 4/3, उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ 12 आए, तो नीचे क्या हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4, यहाँ 16, और लास्ट में हमारा, इसे तो सारे बच्चे स्मार्टली इसका जवाब दे देंगे कि क्या देना है, यहाँ पे ये देना है। तो हमारा नंबर क्या हुआ, वो 2/6 जो था वो 4/12 हो गया, और 5/4 जो था वो 15/12 हो गया, 4/3 था वो हमारा 12/16 हो गया, और 1/2 था वो हमारा 6/12 हुआ। हमने इक्विवेलेंट के रूल से इसे निकाला है। अब ये नंबर्स जो हमारे ये थे 2/6, 5/4, 4/3 एंड 1/2, ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ये कन्वर्ट हो गए हैं 4/12, ये कन्वर्ट हो गया है हमारा 15/12, ये कन्वर्ट हो गया है हमारा 16/12, और ये कन्वर्ट हो गया है 6/12 में। अब देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो हैं ये सारे बराबर हैं। उसमें हमने इसे कन्वर्ट किया है, इसमें बहुत सारे रूल अप्लाई किए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो जा करके क्लास 5 का वीडियो फ्रैक्शन चैप्टर का आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारे प्रोसेस बताए हुए हैं बट क्लियर करके। तो आइए, अब जब ये हम देख लें तो हमें सिर्फ अब ऊपर के नंबर्स को देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। जो सबसे ये होगा, छोटा होगा, वो सबसे छोटा ही रहेगा, लेकिन वो न्यूमरेटर के सेंस में। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा हमारा है 4/12, ये 4/12 सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है हमारा 6/12, उससे बड़ा क्या है हमारा 15/12, और उससे बड़ा क्या है हमारा 16/12। ये सारे हमारे इस ऑर्डर में हो गए हैं। तो अब हम 4/12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/6 इज लेस देन 15/12 के लिए हमने क्या लिखा था 6/12 के लिए हमने क्या लिखा था 1/2। उसके बाद ये है हमारा 15/12, ये 5/4, और उसके बाद 16/12 जो कि हमारा है 4/3। ये हमारा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर को का एलसीएम निकालते हैं, फिर उस एलसीएम को जो आया उस डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसका इक्विवेलेंट करके उसमें निकालते हैं, और फिर ऊपर के नंबर्स को चेक करके हम देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ है। ये पूरा हमारा असेंडिंग। इसी तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में से निकाल सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन का आज क्लास 5 का लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।